नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपनी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ रूल नंबर 08 और आज मैं नाउन चैप्टर का एक सेक्शन कवर करने वाला हूँ रूल नंबर 08 में। नाउन चैप्टर में एक ऐसा सेक्शन है जिससे एग्जामिनर जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है और ये एक बार सही से समझ गए तो क्वेश्चन करना आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। आपके लिए पेपर डिफिकल्ट की जगह ईजी लगने लगेगा। तो चलो बात करते हैं रूल नंबर 8 की। और सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा किस तरीके के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार रूल समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, द आइटम्स आई लाइक मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टीक वुड फर्नीचर्स ऑफ डच डिजाइन। 50 बार से ज्यादा जो है इसमें एक शब्द है फर्नीचर। पिछले 7-8 सालों में 50 बार से ज्यादा ये शब्द पूछा गया है फर्नीचर, इससे रिलेटेड एरर। इसी तरीके बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरे में, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेज। 20 बार से ज्यादा जो है इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है इससे रिलेटेड एरर रखने के लिए। इसी तरीके से है, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है तकरीबन 5-7 बार जो है। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ ब्रायन एंड सेली जो है, ये अगर मैं बात करूं इस शब्द की, पोएट्री शब्द की, तो पोएट्री से रिलेटेड जो है करीब 15 से 20 बार जो है क्वेश्चन बनाए गए हैं सेम कीवर्ड को लेके। इसी तरीके द हाउस इज बिल्ड ऑफ स्टोन, ये 3-4 बार पूछा गया स्टोन जैसा शब्द जो है। द पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, तो जैसे पोएट्रीज है वैसे सीनरीज है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, इज वेरी इंचेंटिंग। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं सीनरी शब्द को लेके। यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रेड दिस बुक केयरफुली। आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप ये किताब को पढ़ते हैं। देखो, अगर एक बार आप रूल्स को समझ गए तो सारे क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल मजाक वाले हैं, लेकिन अगर आप रूल्स को अच्छे से नहीं समझते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस में एरर पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। अगर एक बार भी आपने रूल को सही से पढ़ लिया है तो सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाते हैं। मैंने काफी क्वेश्चन पिक किए हुए हैं प्रीवियस ईयर से, जो है सीजीएल 2011 से जबकि क्वेश्चन पिक कर लिया है। तो जैसे लिखा है, बॉबी लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2, ये सीजीएल 2011 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन सिर्फ बॉबी की जगह ही कर दिया गया, प्रोनाउन से इस्तेमाल किया गया है। ही लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 4। ये दोनों क्वेश्चन देखोगे ना, ये 11 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, एकदम सेम है। खाली बॉबी की जगह ही लग दिया गया और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे एज ऑफ 2 है, यहाँ पे एज ऑफ 4 है। अब देखो 11 में क्वेश्चन और 2017 में ये जो क्वेश्चन है ये है अल्फाबेट, ये है अल्फाबेट, इससे रिलेटेड एरर है। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेज वाइल ऑन ए जर्नी। डिड यू हियर मेनी न्यूज अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन। न्यूज कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, करीब 20-25 बार पूछा गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। आप क्वेश्चन को सीधे सीधे रट लो, उसके बजाय मैं आपको कंसेप्ट सिखाना पसंद करूंगा जो है आज मैं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, मैंने पूरा का पूरा शब्दों का कलेक्शन किया हुआ, सारा का सारा शब्द है। किसी भी बुक में जाओगे तो आपको इन सारी किताबों में क्या है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। मतलब ऐसा कोई किताब नहीं इंग्लिश ग्रामर का जिसमें ये कीवर्ड्स ना लिखे हों, ये कीवर्ड्स लिखे रहते हैं। और इनसे रिलेटेड रूल भी लिखा रहता है। ये बोला जाता है कि ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कंसेप्ट क्या है, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं और ये सारे अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं। जब अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर हो जाते हैं तो एक रूल होता है क्या, कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होता है इनके बीच में एक रिश्ता होता है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट जैसा सिंगुलर है, सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा वर्ब होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होता है। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये अपने साथ जो वर्ब लेते हैं ये हमेशा कैसे लेते हैं, ये हमेशा सिंगुलर लेते हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो एक चैप्टर पढ़ाया जाता है आर्टिकल। आर्टिकल में 3 आर्टिकल पढ़ाए जाते हैं। एक आर्टिकल ए पढ़ाया जाता है, एक एन पढ़ाया जाता है, एक द पढ़ाया जाता है। तो आर्टिकल ए और एन किसी के एक होने का बोध कराता है। आर्टिकल ए और एन किसी के एक होने का बोध कराता है। ये अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब इनको गिन नहीं सकते हो। तो इनको अगर गिन नहीं सकते हो तो इनको हम एक मान लेते हैं, लेकिन इनका एक बोध नहीं करा सकते। इसका ये मतलब है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हमको ए और एन इस्तेमाल नहीं करना है। जब आर्टिकल चैप्टर के अलावा आप एग्जेक्टिव का चैप्टर पढ़ोगे, किसका, एग्जेक्टिव का चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पे आपको फ्यू और मेनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। तो जो फ्यू है और जो मेनी है ये आपके नंबर्स को बताता है, ये आपके नंबर्स को बताता है कि वो नंबर्स में कितना है।
अनकाउंटेबल जो नाउन होता है इनको गिन नहीं सकते हो तो आप इनके नंबर्स भी नहीं बता सकते हो। तो इनके नंबर्स नहीं बता सकते हो तो वो सारे के सारे एग्जेक्टिव जो नंबर्स बताते हैं, वो सारे के सारे जो एग्जेक्टिव जो नंबर्स बताते हैं वो इनके साथ इस्तेमाल नहीं होते। फ्यू और मेनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल इन वर्ड्स के साथ नहीं किया जा सकता है। और नाउन के चैप्टर में स्पेशली आप पढ़ते हो कि नाउन जो हमारा काउंटेबल होता है, नाउन जो हमारा काउंटेबल होता है उसके दो रूप बनते हैं, एक बनता है सिंगुलर, एक बनता है प्लूरल। एक बनता है सिंगुलर, एक बनता है प्लूरल। वहीं पे हम एक बात ये भी पढ़ते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए एस या ई एस जोड़ा जाता है, तो सिंगुलर से जो नाउन है वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम में जो एरर दिया जाता है वो एरर दो तरीके का दिया जाता है, दो क्या तीन तरीके का एरर दिया जाता है, आप नोट कर लो इनसे रिलेटेड। पहला एरर ये है कि इनके साथ जोड़ दिया जाता है एस या ई एस। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनका प्लूरल कन्वर्ट नहीं किया जाता है, तो एस या ई एस इनके साथ नहीं जोड़ेंगे। दूसरी जो बात है इनके साथ याद रखने वाली बात होती है कि ये अपने आप में एक होते हैं, लेकिन इनको एक बोध कराने वाले जो आर्टिकल ए एन है इनका भी इस्तेमाल इनके साथ नहीं करते हैं। तीसरी बात जो नोट करने वाली होती है कि इनके नंबर्स नहीं बता सकते हैं, तो ऐसे एग्जेक्टिव जैसे फ्यू हो गए, मेनी हो गए, सेवरल हो गए, ये सारे के सारे नंबर बताने वाले जो है एग्जेक्टिव्स है वो भी इनके साथ इस्तेमाल नहीं होते हैं। चौथी बात जो आपको याद रखनी होती है, चौथी बात वो याद रखनी होती है कि ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, तो इनके साथ जो वर्ब होता है वो कैसा इस्तेमाल होता है, वो सिंगुलर इस्तेमाल होता है। इन चार बातों को याद रखना होता है इनके साथ। एक तो जो बात होती है जब आप ग्रामर का रूल पढ़ते हो तो जब भी कोई भी शिक्षक आपको ये बात समझाता है, ये चारों बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। ये सारे के सारे शब्द अनकाउंटेबल है, इसका मतलब हम इनको सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, इनके साथ वर्ब हम सिंगुलर लेंगे, इनके साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे, दूसरी बात हो गई। अब इनके साथ आर्टिकल ए एन नहीं लगाएंगे और इनके साथ फ्यू मेनी जैसे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बातें बहुत आसानी से हमको याद हो जाती है। असली पेन कहाँ होती है? असली पेन ये होता है कि ये सारे के सारे जो शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द हैं वो याद ही नहीं होते। ये सारे के सारे शब्द याद ही नहीं होते हमें। सर आप तो ये बताओ इन शब्दों को याद कैसे किया जाए? तो इन शब्दों को याद करने का तरीका लेके आया हूं। मैंने इन शब्दों को कैटेगरी में बांटा है, इन शब्दों को कैटेगरी में बांटा है। मैं कैटेगरी एक्सप्लेन करूं उसके पहले एक और बात बताना चाहता हूं। नाउन में नाउन की थोड़ी सी बेसिक समझाना चाहता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नाउन की बेसिक्स को या जिन्होंने पढ़ रखा है वो भी इस बेसिक्स को थोड़ा सा समझ ले। नाउन को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक हम बांटते हैं काउंटेबल, ठीक है ना, एक बांटते हैं हम अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल ये थोड़ी बेसिक है, सीख लो, बहुत काम आएगी। जब हम काउंटेबल बांटते हैं तो इसके अंदर आप तीन नाउन को रख सकते हो। एक होता है प्रॉपर, एक होता है कॉमन और एक होता है कलेक्टिव। एक होता है कलेक्टिव, एक होता है कलेक्टिव। काउंटेबल तीन तरीके का होता है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। अनकाउंटेबल दो तरीके से होता है, एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक होता है मटेरियल नाउन, एक होता है मटेरियल नाउन। तो आज हम बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन की, तो हम इसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूं। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो संख्या में एक होते हैं, कॉमन नाउन वो होते हैं जो संख्या में एक हो सकते हैं और एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना, एक से ज्यादा हो सकते हैं। कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो हमेशा संख्या में एक से ज्यादा होते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन वन होते हैं। इनका जो यूज केस है वो सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। इस पे आज के दिन चर्चा नहीं कर रहे हैं, जब किसी रूल को और डिस्कस करेंगे, जब हम काउंटेबल नाउन को पिक करेंगे तो उसमें मैं आपको इसकी चर्चा करूंगा। आज की जो हमारा चर्चा है वो पूरी की पूरी चर्चा है बेस्ड है अनकाउंटेबल नाउन पे। किस पे बेस्ड है? अनकाउंटेबल नाउन पे। तो हमारा पूरा फोकस अनकाउंटेबल नाउन की तरह रहना चाहिए। अब जितने भी शब्द है उसमें या तो कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या तो मटेरियल नाउन होगा। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको एक काम करना पड़ेगा कि सारे नाउन को अगर आप कैटेगरी में बांट दो, अगर सारे नाउन को अगर आप कैटेगरी में बांट दो तो याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या काम किया, इसको मैंने कैटेगरी में भी बांट दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले कैटेगरी हमने डाली है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपके आइडियाज आते हैं, फीलिंग्स आती है, क्वालिटीज आ सकती है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर डेफिनेशन किसी को पता है, जैसे पोएट्री कविता हो गई, एडवाइस सलाह हो गया, मिसचीफ शरारत हो गई जो है, नॉलेज ज्ञान हो गया, वर्क काम हो गया, बिहेवियर व्यवहार हो गया, न्यूज समाचार हो गया, कॉस्ट जो है लागत हो गया जो है। ये सारे के सारे जो है आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आप इन शब्दों को याद रख लीजिए। मैं इसमें आपको निशान भी लगा के बता देता हूं कौन कौन से शब्द सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कितनी बार पूछे गए हैं, ताकि यही याद हो जाए।
पोएट्री और सीनरी बहुत बार आपसे पूछा गया है, पोएट्री और सीनरी बहुत बार पूछा गया है। तो पोएट्री ध्यान रखिएगा, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती है, और ये तकरीबन तकरीबन पोएट्रीज को किस तरीके का एरर दिया जाता है, ये इस तरीके का एरर दिया जाता है, इसको पोएट्रीज करके लिखा जाता है सेंटेंस के अंदर, जो कि गलत होता है। ये तकरीबन 15 से 20 बार जो है आपके एग्जाम में अब तक रिपीट हो चुका है, तो इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एडवाइस आपके एग्जाम में 10 बार पूछा जा चुका है, एडवाइस के साथ एडवाइसेस करके इस्तेमाल होता है, और कई बार इनके साथ प्लूरल वर्ब, जब ये सब्जेक्ट की जगह प्लेस होते हैं तो प्लूरल वर्ब लगा दिया जाता है। मिसचीफ और बिलीव, ये दो होते हैं। बिलीव का बिलीव्स बनता है, पर मिसचीफ अनकाउंटेबल होता है, मिसचीफ का मिसचीफ नहीं होता। बिलीव काउंटेबल नाउन होता है, और बिलीव का बिलीव्स करते हैं पर मिसचीफ का मिसचीफ नहीं करते हैं, तो मिसचीफ का मिसचीफ करके आपके एग्जाम में आता है। नॉलेज जो होता है, जो ज्ञान है, उसको गिन ही नहीं सकते हो, कहां से गिन कर सकते हो? काम को गिन नहीं सकते हो, बिहेवियर को गिन नहीं सकते हो, बिहेवियर हमारा व्यवहार रहता है, तो इसको कैसे गिन सकते हो? ये तो फीलिंग है ना। न्यूज है, जो समाचार है, इसको भी नहीं गिन सकते हो। इसके साथ आप देखोगे तो आपको मेनी न्यूज करके आपको सेंटेंस के अंदर दिया रहेगा, जो अपने आप में गलत होता है, या न्यूज के साथ आर मतलब प्लूरल वर्ब दिया रहेगा, जो कि अपने आप में गलत होता है, तो आपको इसको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा कॉस्ट को कई बार आपको एग्जाम में देखना कॉस्ट करके दिया जाता है, ठीक है ना। कॉस्ट दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। जब वर्ब की तरह इस्तेमाल हो तो ये कॉस्ट लिख सकते हो, पर जब नाउन की तरह इस्तेमाल हो, नाउन का मतलब हो गया वो सब्जेक्ट की प्लेस पे हो, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे हो। अगर ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो कॉस्ट का कॉस्ट से नहीं करते हैं, इसके साथ SEIS नहीं लगाते हैं। अब जरा इधर पे आ जाएं, अब आते हैं मटेरियल नाउन की कैटेगरी में। ये हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक हो गया मटेरियल नाउन की कैटेगरी, जिसमें हम सब्सटेंस या मटेरियल की बात करते हैं। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर हमारा सामान होता है, तो फर्नीचर आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा है, 85 एक बार पूछा जा चुका है। तो फर्नीचर का फर्नीचर्स करके आता है, जो कि अपने आप में गलत होता है। फर्नीचर के साथ मेनी फर्नीचर्स भी लिख के आता है, मेनी फर्नीचर्स भी लिख के आता है, जो कि गलत होता है। फर्नीचर लिखे या मेनी फर्नीचर्स लगे, दोनों गलत होता है। अब जैसे कई बार ध्यान से देखोगे, एडवाइस के साथ एक और चीज आती है, मैं बता दूं आपको, एडवाइस के साथ एन एडवाइस लिख के भी आता है, तो एडवाइस के साथ आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल गलत होता है। मेनी एडवाइसेस लिख के आता है, जो कि गलत होता है अपने आप में। इसी तरीके से ब्रेड की बात करें, ये रोटी होती है, ठीक है ना। हेयर की बात करें तो बाल होती है हमारी, जो है लगेज हमारा सामान होता है, बैगेज हमारा सामान होता है, ज्वेलरी हमारी आभूषण होती है, इक्विपमेंट हमारे उपकरण होते हैं। ये 5-6 बार लेटेस्ट एग्जाम में आ चुका है। फ्यूल की बात करें, हम ईंधन होता है हमारा। पॉटरी की बात करें तो मिट्टी के बर्तन होते हैं। क्रॉकरी की बात करें, ये भी बर्तन होते हैं। जैसे आप गेस्ट हाउस वगैरह में देखोगे ना, तो वहां पे क्रॉकरी इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्फेक्शनरी मिठाई की दुकान होती है जो है, और बेकरी जो है वो भी, बेकरी आपने सुना है जहां पे केक वेक मिलता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये मटेरियल है, ये मटेरियल है। तो जितने भी मटेरियल होते हैं उनका भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम उनको गिन नहीं सकते, हम उनको तौल सकते हैं, तो हम उनके नंबर्स नहीं बता पाते, हम उनकी क्वांटिटी बता पाते हैं। इसी वजह से इनमें से किन्हीं शब्दों के साथ अगर SEIS देखने को मिल गया तो अपने आप में वो गलत होता है। इसके बाद एक और कैटेगरी है, जरा ध्यान से देखिए, जिसमें यूनिक कंसेप्ट हो गया या कलेक्टिव्स हो गए। जैसे सीनरी हो गया, प्राकृतिक दृश्य हो गया, बिजनेस व्यापार हो गया, स्टेशनरी लेखन सामग्री हो गई, मनी पैसा हो गया, पोस्टेज डाक का शुल्क हो गया, वेस्टेज जो है बर्बादी हो गई, ब्रेकेज का मतलब होता है टूट फूट होना, एविडेंस प्रमाण पत्र। एविडेंस आता है कई बार कि एक एविडेंस मिला, ए एविडेंस, इसके साथ ए और एन नहीं लगते, एविडेंसेस लिख के आता है, ये भी गलत होता है। डर्ट का मतलब गंदगी होता है, एग्जाम में आपको डर्ट लिख के आता है। कैसे लिख के आता है? डर्ट लिख के आता है। ट्रैफिक, यातायात की बात करते हैं तो ट्रैफिक्स लिख के आता है, जो कि ट्रैफिक लिखना सही है और ट्रैफिक्स लिखना गलत होता है। म्यूजिक के साथ आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते, मेनी ऑफ यू का इस्तेमाल नहीं करते, SEIS का इस्तेमाल नहीं करते, और इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। 4 चीजें आपको याद रखनी मुट्ठी भर में। एक तो इनके साथ SEIS इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल नहीं करते, आर्टिकल ए एन इस्तेमाल नहीं करते, फ्यू और मेनी जैसे नंबर्स बताने वाले एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल नहीं करते। वर्ड्स आपके पास आता है वर्ड्स लिख के। और इनिंग्स का ध्यान से रखना है, इसके साथ एस अपने आप लगा रहता है। इसमें 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। न्यूज और इनिंग में एस हमेशा अपने पास लिखा रहता है। अब इनके साथ जो एरर आता है वो लिख के आता है, या तो यहां मीनिंग लिख दिया जाएगा या सेकंड इनिंग लिख दिया जाएगा। सेकंड इनिंग लिख दिया जाएगा, एस हटा दिया जाएगा। तो न्यूज के साथ अगर मेनी लगा हुआ है तो अपने आप में लगता है कि सब ठीक चल रहा है। तो ध्यान रखना है कि न्यूज और इनिंग्स या अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, और इनके साथ हम 4 चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। SEIS लगा है तो इनका SEIS हटाते नहीं है, ध्यान रखना, इनका SEIS हटाते नहीं है। और
आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं और फ्यू और मेनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल इनके साथ नहीं करते हैं। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसको 2 3 4 बार आप पढ़ोगे और कई सारे सवाल लगाओगे तो ये सारे के सारे आपके आसान लगने लगेंगे। अब चलो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फर्नीचर, फर्नीचर के यहां लिख के क्या आया, फर्नीचर्स। जैसे रूल आपको समझ में आ गया, रूल आपको याद हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना समय लगेगा, कीवर्ड्स तुरंत दिखाई देगा आपके एग्जाम के अंदर। आप कहोगे ये फर्नीचर यहाँ पे इस सेक्शन में एरर है, फर्नीचर होना चाहिए, फर्नीचर्स नहीं लिख सकते। उसके बाद जैसे यहाँ पे आओगे लगेज लिखा हुआ है, लगेजेस नहीं होना चाहिए, लगेज होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। पोएट्रीज नहीं होती, पोएट्री होती है, पोएट्री होती है, तो तुरंत इसको सही कर लोगे। जो स्टोन है, ये ईट से स्टोन से बना, स्टोन से नहीं बोलते, स्टोन बोलते हैं, ठीक है ना। द पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरीज, सीनरी लिखते हैं, सीनरी लिखते हैं, सीनरीज बनाना इसका गलत है। इंफॉर्मेशन के साथ एस नहीं जोड़ते हैं। आप देखो एक बार रूल समझ गए तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना कितने सेकंड का काम है, एग्जाम में आपको मजा आने लगेगा। अरे क्या कितना आसान हो गया पेपर आपके लिए। अब जैसे अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट होता है क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स को अल्फाबेट ही तो बोलते हो। ये सबसे, जब भी कोई शिक्षक आपको पढ़ाता है, जब भी कोई शिक्षक आपको पढ़ाता है, जब वो बेसिक या फाउंडेशन बैच चलाता है तो सबसे पहले यही बात बताता है कि भैया ABCD हमारे क्या होते हैं, ये अल्फाबेट्स होते हैं कलेक्टिवली। वैसे इंडिविजुअली ये लेटर होते हैं, फिर अल्फाबेट्स होते हैं। कुछ बोलते बोलते ऐसा बोल देते अल्फाबेट्स हो जाते हैं, फिर क्लास में बोलते हैं क्या मैंने सही बोला, फिर बोलेंगे बच्चे हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला, तो फिर बोलेंगे नहीं नहीं बेटा सीखो, अल्फाबेट्स नहीं लिखते हैं, अल्फाबेट होता है क्योंकि ये कलेक्शन है। और कलेक्शन है तो कलेक्शन के साथ क्या होता है, कलेक्टिव नाउन मैं आपको पढ़ाऊंगा। कलेक्टिव नाउन का सीन ऐसा होता है कि उसके साथ SEIS नहीं लगाते हैं, उनका यूज के सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। तो जो आपके 26 लेटर्स होते हैं A से लेके Z तक, उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट्स नहीं बोलते हैं। ये आया हुआ है तो ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेज वाइल ऑन ए जर्नी, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेज वाइल ऑन ए जर्नी। अब इस सेंटेंस में कोई एरर है, देखो लगेज का लगेज बनाया गया नहीं, सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल नहीं हुआ रखा है, तो इसके साथ 4 चीजें चेक करनी है। एक तो SEIS इस्तेमाल है नहीं, इसके साथ SEIS नहीं इस्तेमाल है, क्या इसके साथ ये सब्जेक्ट की प्लेस पे है, सब्जेक्ट की प्लेस पे है नहीं तो वर्ब चेक करने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ AN इस्तेमाल है नहीं, इसके साथ फ्यू और मेनी इस्तेमाल है, तो आप बोलोगे नहीं, इसका मतलब सेंटेंस करेक्ट है। एक्चुअली क्या है, ये प्री में क्वेश्चन आया था, ये टाइपो एरर हो गया मेरे से, मतलब जब टाइप हो रहा था तो एक्चुअली एग्जाम में आया था लगेजेस करके, टू टेक हैवी लगेजेस, जो कि गलत है अपने आप में, यहाँ पे सही है। अब इस सेंटेंस में अगर टाइपो एरर हो गया तो सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, पर एग्जाम में एस लगा के आया था। डिड यू हियर मेनी न्यूज लिखा हुआ है, तो न्यूज के साथ मेनी लगाना बिल्कुल गलत है, अभी बताया मैंने ना, न्यूज के साथ मेनी नहीं लगाते हैं। द लगेज विच वर कैरीड, अब लगेज को हमने सब्जेक्ट की जगह प्लेस कर दिया है, इसमें SEIS नहीं लगा है, आर्टिकल AN नहीं लिखा है, फ्यू और मेनी नहीं लगा है, वर्ब ध्यान से देखो, वर्ब वर्ब लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या कर दो, वॉच कर दो, सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट। रहन हैड कैरिड, अब रहन लिख दिया है, रिहाना लिखना था, रहन टाइप हो गया है, रिहाना हैड कैरिड, क्योंकि ब्यूटी की बात हो रही है ना। तो जो ब्यूटी होता है, जो खूबसूरती है, वो क्या होती है, ब्यूटी जो होती है अपने आप में, ब्यूटी जो होती है अपने आप में क्या है, ये एक भाव है, एक भाव है, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी आती है, जो भाव है ना, तो इसका आप प्लूरलाइज इसको नहीं कर सकते, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरलाइज नहीं कर सकते हो, तो इसका ब्यूटीज नहीं बना सकते हो, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, ब्यूटी। द बुक, ये कैपिटल कर लेना, द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एट इट कंटेन्स मेनी गुड एडवाइसेस। अब जैसे गुड एडवाइसेस, मेनी गुड एडवाइसेस लिख रखा है ना, तो आपको ध्यान रखना कि एक तो एडवाइस लिखते हैं, एडवाइसेस नहीं लिखते हैं, तो ADVICE लिखेंगे, एडवाइस सिर्फ, इसके साथ S नहीं लगाएंगे। फिर क्या इसके पहले मेनी लगाना सही है, मेनी लगाना बिल्कुल गलत है। एक चीज मैं और बता देता हूं, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मच लगेगा, यहाँ पे मच लगेगा, तो जो आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जो आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम नंबर्स नहीं लगाते, पर उनकी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लिटिल और मच जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अनकाउंटेबल के साथ लगाया जाता है, इनके कंपैरिजन में काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू लगाया जाता है। इसके पहले मैंने फ्यू और लिटिल ही एक्सप्लेन किया था, इसके पहले वाला लेक्चर देखोगे तो। ये काउंटेबल के साथ लगता है, ये अनकाउंटेबल के साथ लगता है। मच अनकाउंटेबल के साथ लगता है, मेनी जो है वो काउंटेबल के साथ लगता है। तो मैंने आपको ये क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि इन शब्दों के साथ नंबर्स बताने वाले जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं वो नहीं लगाए जाते हैं। यहाँ आप मच लगा सकते हो मेनी की जगह, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, कंटेंस जो है मेनी गुड एडवाइसेस की जगह मच गुड एडवाइस लिखोगे, एडवाइसेस नहीं लिखते हैं। एक चीज यहाँ पे और मैं सिखा देता हूं,
एडवाइस वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है, और फर्क क्या होता है, जब आप वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हो तो एडवाइस लिखा जाता है, इसकी स्पेलिंग में सी की जगह ऐसा जाता है, इसकी स्पेलिंग में सी की जगह ऐसा जाता है। इसका मतलब होता है सलाह लेना या सलाह देना, ठीक है ना। और ये वर्ब की जगह जब इस्तेमाल होता है तो इसमें हम इसकी स्पेलिंग में सी की जगह ऐसे इस्तेमाल करते हैं। He loses his tempers on the slightest provocation। हम यहाँ पे टेम्पर की बात कर रहे हैं, तो जो टेम्पर होता है एक तरीके की फीलिंग ही है, एक तरीके की फीलिंग है, तो टेम्पर्स नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ही लॉसेस हिज टेम्पर। इसको प्लूरलाइज नहीं करेंगे क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। मैं फिर से बता दूं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। आपको याद रखनी है, ये सारे के सारे मैं हाईलाइट किए दे रहा हूं यहाँ पे, और ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। इनको याद रख लोगे तो आपका काम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये तीन के तीनों आप बिल्कुल याद रखो, ये भूले ना, ठीक है ना। नॉलेज, ये आपके एग्जाम में कई बार आया है, वर्क बहुत आया है, मिनी वर्क लिख के आता है, मिनी वर्क लिख के आता है, न्यूज बहुत आता है, कॉस्ट एक दो बार आया है, इनको याद करना पड़ेगा। बिहेवियर थोड़ा कम आया है, लगेज बहुत इस्तेमाल हुआ है, हेयर इस्तेमाल हुआ है, फर्नीचर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है आपके एग्जाम में, इक्विपमेंट बहुत पूछा गया है, ज्वेलरी को ज्वेलरीज लिख के आता है, आईईएस लगा के आता है इन शब्दों का आपको। पोएट्री बहुत आपके एग्जाम में आया है, क्रॉकरी और कन्फेक्शनरी कम आया है, बेकरी कम आया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी भी कम आया है, फ्यूल भी कम आया है आपके एग्जाम में। पर ये सारे के सारे शब्द बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इन शब्दों को आपको 2-3 बार लिख के याद करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीनरी की, बिजनेस कम आया है, मनी बहुत आया आपके एग्जाम में, मनी लिख के आ जाता है कई बार जो है। एविडेंस आपके एग्जाम में आया है, डर्ट और डस्ट एक दो बार आया है, ट्रैफिक करीब 8-10 बार आया है आपके एग्जाम में, वर्ड और इनिंग ये दोनों भी बहुत आया, वर्ड को वर्ड्स लिख के आता है। तो ये सारे के सारे हैं जो आपको याद रखने हैं, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको यहीं पे छोड़ता हूं, और इसको रिवीजन लेना पड़ेगा, इसके नोट्स बना लो अच्छे से, और इस सीरीज को शिद्दत के साथ फॉलो करो। आज हमने रूल नंबर 8 डिस्कस किया है, आप देखोगे जैसे ये सीरीज खत्म होगी आपकी इंग्लिश ग्रामर ना सबसे शानदार हो जाएगी। और जब भी मॉक टेस्ट देने जाओगे ना, आपको एरर ऐसे घूर घूर के दिखेगा, मतलब आप क्वेश्चन ऐसे पढ़ोगे, आपको वो पॉइंट दिख जाएंगे, आपको की पॉइंट दिख जाएंगे कि किस जगह पे एरर दिया हुआ है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में वापस इंतजार कीजिएगा, रूल नंबर 9 लेके आऊंगा जो है। कोई सुझाव, कोई सजेशन, कोई रिक्वायरमेंट अगर हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वैसे मैं किसी वीडियो में लाइक के लिए बोलता नहीं हूँ, पर अगर आप कमेंट्स और लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप इस सीरीज को बहुत पसंद कर रहे हैं। वैसे आप इसे पसंद करें या ना पसंद करें, मैं ये सीरीज पूरा का पूरा जो 120 रूल वाली है, ये पूरा का पूरा जो है रन करने वाला हूं, ताकि एक बार मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर लूं और किसी बच्चे को अगर जरूरत हो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की, ये सीरीज की प्लेलिस्ट खोले, उसकी पूरे ग्रामर की पढ़ाई बस आराम से सिंपल तरीके से हो जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।